आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए बी एंड सी। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक सी पे निकालना है ड्यू टू गिवन स्फेरिकल सेल्स। स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं बेसिकली। एक सेल पे चार्ज दिया हुआ है Q1, दूसरे पे Q2 दिया हुआ है। तो ए और बी और सी पे क्या होगा आप जानते हैं। कोई कंडक्टर है, इस पे कोई चार्ज क्यू देते हैं। अगर कोई कंडक्टर है, इस पे अगर हम चार्ज क्यू देते हैं, रेडियस सपोज आर है, सपोज ए कोई सेंटर है, तो पोटेंशियल एट सेंटर होता है कितना, के क्यू अपॉन आर। वही होता है दैट इज इक्वल टू कोई अंदर इनसाइड कोई पॉइंट आई है तो इनसाइड पोटेंशियल सेम होगा। एक कोई सरफेस है तो पोटेंशियल एट सरफेस सेम होगा। कोई कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे अप टू सरफेस पोटेंशियल सेम होता है, इतना पता है। तो इस केस में निकालना चाहते हैं ए चार्ज, एक सेल पे चार्ज है Q1, दूसरे पे है Q2, तो ए पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल। ए डिस्टेंस भी दिया हुआ नहीं है, तो कोई कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे सरफेस पे इनसाइड एंड सेंटर एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम। क्लियर, दिस इज सरफेस, बेसिकली सरफेस। तो इस केस में निकालें तो नेट पोटेंशियल कितना हो, दो के कारण होता है पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। गेटिंग इट ना। तो हम पोटेंशियल एट ए निकालना चाहते हैं, तो V1 इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, इसके अंदर है, राइट। तो होगा K Q1 अपॉन, इसका रेडियस है R1, R1 मींस इसके अंदर यहाँ पे यहाँ पे सेम पोटेंशियल होगा, दैट इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 प्लस इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, ए सरफेस के भी हर पॉइंट पे यहाँ पे जितना होगा उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है। सो दैट इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अगर हम पॉइंट बी पे निकालना चाहते हैं एट अ डिस्टेंस कैपिटल R, सो पोटेंशियल एट बी अगेन V1 प्लस V2। इसके कारण निकालना चाहते हैं तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज Q1 प्लेस्ड एट द सेंटर। गेटिंग इट ना। तो इस केस में हो जाएगा K Q1 डिवाइडेड बाई R प्लस इसके कारण निकालना चाहते हैं तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, सो दैट इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2। क्लियर। नेक्स्ट कहता है पोटेंशियल एट सी। सी पॉइंट पे यहां निकालना है, तो पोटेंशियल से अगेन V1 प्लस V2। इसके कारण क्या होगा, टोटल चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, सो K Q1 डिवाइडेड बाई R प्लस इसके कारण क्या होगा, इट आल्सो बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज Q2 इज प्लेस्ड एट द सेंटर, सो दैट इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R। सो दीज आर द पोटेंशियल्स एट A, B एंड C। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज Q is surrounded by an uncharged concentric conducting cell। एक कोई अनचार्ज कंडक्टिंग सेल उससे सराउंडेड है, इस तरह से कुछ। ये कोई सेल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, एक स्फीयर है, सपोज दिस इज अ स्फीयर। ये कोई आपका स्फीयर है, सॉलिड या जो भी, कंडक्ट नॉट मेंशन दिस कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। इसमें कंडक्टिंग दिया हुआ है। सर अगर सॉलिड भी है तो एक्सेस चार्ज जो होगा वो बाहर के सरफेस पे जमा होगा। इस पे कहता है चार्ज क्यू दिया हुआ है और अनचार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, ये जो सेल है इस पे चार्ज नहीं है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेसेस ऑफ सेल इज V। ये दोनों के बीच के सरफेसेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। सपोज इसका एक पॉइंट है A, इसका पॉइंट दिया हुआ है B, तो दिया हुआ है VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू V दिया हुआ है। इफ द सेल इज गिवन चार्ज -3Q, कहता है इस पे -3Q चार्ज दे दिए तो नया पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। क्लियर। तो पहला केस में देखते हैं, इस पे चार्ज Q है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सपोज इसका रेडियस दिया हुआ है A, मान लीजिए सपोज इसका रेडियस दिया हुआ है आपका B, तो पोटेंशियल एट A, इसी पे सिर्फ चार्ज है, सो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू KQ अपॉन R, रेडियस इज A, ये होगा, हर सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा।
नाउ एंड पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी, बी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो इस केस में होगा के क्यू अपॉन बी, के इज 1/4 बेसिकली, राइट, क्यू अपॉन बी, इसके कारण यहां पे निकालना चाहते हैं, ए पोटेंशियल हो गया। तो आप कह सकते हैं इंप्लाइज वी ए माइनस वी बी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू अगर कॉमन लें तो 1/a माइनस 1/b, ये इतना आ गया, गड़ेंगे इतना, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बराबर जो है, ए जो बराबर है बी के बराबर है, दिया हुआ है, गड़ेंगे इतना। अब कहता है इस पे चार्ज हम दे दिए -3q, अब इस पे अगर -3q दे दिए तब नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्लियर, तो फिर से निकालेंगे। अब देखना होगा कि पोटेंशियल एट ए कितना होगा, पोटेंशियल एट ए, नया पोटेंशियल ए डैश मान लिए, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 कितना होगा, इसके कारण यहां पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन ए, प्लस इसके कारण इस पे जो चार्ज दिया हुआ है इसके कारण यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इसके अंदर है कोई पॉइंट ए, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही इतना, उतना ही यहां होगा, तो ये हो गया के इंटू -3q डिवाइडेड बाई बी, इसका हर पॉइंट पे पोटेंशियल बी होगा। नाउ एंड पोटेंशियल एट बी निकालना चाहते हैं, बी डैश यहां पे निकालना चाहते हैं, तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई बी, प्लस इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा बी पॉइंट पे, के इंटू -3q डिवाइडेड बाई बी, ये ऐसा होगा। तो अगेन वी ए डैश माइनस वी बी डैश इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए, माइनस इसको माइनस यहां कर लें, राइट, माइनस के इंटू 3q डिवाइडेड बाई बी, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई बी, ये माइनस माइनस, ये माइनस था तो माइनस करें तो प्लस हो जाएगा, प्लस के प्लस 3k क्यू या 3k, के इंटू 3q कर दीजिए, अच्छा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, के इंटू 3q डिवाइडेड बाई बी, अब ए आपका कैंसिल हो गया, अगेन यू विल गेट के क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई बी, ये आपका कुछ यही है, राइट, दैट इज इक्वल टू, अगर हम के क्यू कॉमन ले लिए तो दैट इज 1/a माइनस 1/b एंड दैट इज इक्वल टू b, यही आपका b था, दिया हुआ था, मींस बाहर के सरफेस पे अगर कोई चार्ज दिया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर ना, सिर्फ अंदर के चार्ज के कारण दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क पड़ता है, अगर इस पे इनिशियली भी कोई चार्ज होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम -3q प्लस 3q प्लस 10q प्लस 5q प्लस q माइनस q कुछ भी डालें, पोटेंशियल डिफरेंस इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, इसके दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, सपोज कोई भी पॉइंट है, यहां मान लेते हैं सपोज पॉइंट ए मान लेते हैं पॉइंट बी, क्लियर ना, इनर सेल पे चार्ज दिया हुआ है Q1, बाहर पे दिया हुआ है आपका Q2, तो इस केस में अगर निकालें तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, नेट पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके कारण यहां पे के Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस इसके कारण यहां पे के Q2 डिवाइडेड बाई R2, राइट। नाउ बी पॉइंट पे अगर निकालना चाहे यहां पे, एंड पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू, यहां पे निकालना चाहे इसके कारण निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, के Q1 डिवाइडेड बाई R2, इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, राइट, प्लस इसके कारण यहां पे निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, के Q2 डिवाइडेड बाई R2, तो यहां से भी अगर माइनस करते हैं, अगर यहां से करें VA माइनस VB तो आपका आएगा के Q1 डिवाइडेड बाई R1
प्लस के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू माइनस के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर टू माइनस के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, मीन्स दैट इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। यही होगा, मीन्स ये बाहर के सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा, बाहर के सरफेस पे चार्ज हो या नहीं हो, पोटेंशियल डिफरेंस उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है एक मेटल सरफेस है, अ मेटल सरफेस ऑफ रेडियस a चार्ज टू बी इफ इट इज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल्स ऑफ रेडियस b। कोई मेटल स्फीयर है, सपोज कोई आपका मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है a, सपोज इसका सेंटर a है, इसको चार्ज कर दिए 20 वोल्ट से। अब कहता है इफ इट इज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस b, कोई स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, सॉरी कोई स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, सर्कल अच्छा बना रहा हूं अगर कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज इसका रेडियस आपका b है, इसके अंदर कहीं पे सेंटर पे या कहीं पे रख दीजिए इसका रेडियस b, इसको चार्ज कर दीजिए, राइट। एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक सेल है जिसका रेडियस b है, राइट, हाँ रेडियस b है, इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट पे यहां सेंटर पे कहीं पे भी रख दीजिए एंड द टू आर कनेक्टेड बाय अ वायर। अब कहता है इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो नया पोटेंशियल क्या होगा। पहले पोटेंशियल v था, राइट ना, ये पोटेंशियल v था, तो पोटेंशियल कितना था आपका, v वाज k इंटू सपोज q है चार्ज डिवाइडेड बाई a था पोटेंशियल, k q अपॉन a, इसके कारण पोटेंशियल हर पॉइंट पे इतना था। अब कहते हैं इसको अगर हमको वायर से कनेक्ट कर दिए, ये आपका वायर है, तो आप जानते हैं वे टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर, चार्ज फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू द कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल अंटिल दे एक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल। एसएल अनचार्ज था, इस पे चार्ज 0 था, इस पे चार्ज आपका कुछ था इस तरह से, राइट, और इस चार्ज का वैल्यू है इतना। अब इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो सारा चार्ज इस पे जमा हो जाएगा और इस पे चार्ज जो है, जो स्फीयर था इस पे चार्ज नहीं होगा, अब बाहर चला जाएगा। गेटिंग इट ना, तो यही निकालना है। तो नाउ फाइनल पोटेंशियल निकालना है, तो V डैश इज इक्वल टू K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई B। इस पे चार्ज आ गया तो इसका पोटेंशियल रेडियस B है। अगर हम Q का वैल्यू डाल दें तो K अपॉन B इंटू क्यू का वैल्यू आ जाएगा VA डिवाइडेड बाई K, K कैंसिल्ड आउट, सो दैट इज इक्वल टू A अपॉन B इंटू B। दिस इज द न्यू पोटेंशियल। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है द गिवन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। कोई इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, इसका दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट है ए और बी, इसी के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप जानते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर होता है। गेटिंग इट ना, dv करें अगर a और b के बीच, a टू b, तो इसका भी लिमिट ले हम RA टू RB। गेटिंग इट ना, a इतना है। अब जानते हैं इसके बीच, a और b के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू ट्वाइस के लैम्डा अपॉन r। सपोज ये दोनों के बीच का r डिस्टेंस या कोई भी इंस्टेंट है, एक डिस्टेंस भी लेना चाहते हैं, इसको dv इज इक्वल टू e dx भी ले सकते थे। अब dr है तो इन जनरल dr ले लिए, e dx लेंगे तो कहीं भी एक सेक्शन यहां ले लिए, dx ले लिए x डिस्टेंस पे, वैसे ही dr हम ले लिए। अब ये दोनों के बीच कहीं पे भी अगर निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है कोई भी पॉइंट पे। अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस ट्वाइस के लैम्डा अपॉन r इंटू डी आर RA टू RB। अगर इसको आगे लिखे हम तो लिख सकते हैं ट्वाइस के लैम्डा माइनस ये बाहर ले आए तो ये आ जाएगा dr अपॉन r। इसका हो जाएगा कितना, या एक स्टेप और ले सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका dr अपॉन r RA टू RB। इसको अगर करें तो कह सकते हैं VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू ट्वाइस के लैम्डा माइनस 1 अपॉन
आर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log r बेस ई दे सकते हैं भी नहीं, आर ए टू आर बी, इसे आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस के लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा आरबी माइनस आर ए, आरबी माइनस आर ए लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसी फॉर्म में रहने दीजिए, लॉग एम माइनस एन लॉग आर बी डिवाइडेड बेस ई डिवाइडेड बाई लॉग आर ए, लॉग आर ए बेस ई, चाहे तो इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं, क्लियर ना, या लॉग आर बी अपॉन लॉग आर ए, राइट। ये हो गया बी और ए के बीच, ए और बी में निकालना है तो कह सकते हैं वी ए माइनस वी बी, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस हट जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस के लैम्डा इंटू लॉग आर बी डिवाइडेड बाई लॉग आर ए, लॉग आर ए, चाहे तो बेस ई दे सकते नहीं भी दे सकते, दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ फील्ड इज गिवन बाय V इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा दिया हुआ है तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 35 कोई पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आपका वैल्यू इतना है, आप जानते हैं इन जनरल E इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। एक्स और वाई डायरेक्शन में दिया हो तो एक्स और वाई में अगर लिखें तो ई एक्स यू कैन राइट हियर माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। जब इस फॉर्म में हो तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, जब भी पोटेंशियल फील्ड दिया हुआ है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से सोल्व कीजिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मैं वर्क पावर एनर्जी में शायद उसका वीडियो भी नहीं डालूंगा, या आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, रफली मैं आइडिया दे देता हूं। तो डीवी अपॉन डीएक्स को अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं डेल वी अपॉन, इसको इस तरह से लिखते हैं डेल एक्स, दैट इज योर माइनस। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई भी फंक्शन है तो सारा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये माइनस था तो माइनस 2x, और y इसमें नहीं है, x के रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, सो दैट बिकम्स 0, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 2x। अगर हम ey के टर्म में निकालें, ey इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dy, इसी को लिख सकते माइनस डेल v अपॉन डेल y। अगर इसको लिखें तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो a टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका होगा 0 माइनस वाई स्क्वायर का 2y इज इक्वल टू माइनस 2y होगा, क्लियर। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, लिख सकते हैं EXI प्लस EY J, गेटिंग इट। EX कितना दिया हुआ है, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 2x, सो माइनस 2xi। EY कितना दिया हुआ माइनस 2y, तो लिख सकते हैं माइनस 2yj। अगर इसी को हम आगे लिखें तो माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या करता है 3 और 5, एक्स में दिया हुआ है 3, सो 3i माइनस ट्वाइस इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 5, तो 5j, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 6i माइनस 10j। दिस इज द आंसर। अगर इसका मॉड निकालना चाहते हैं तो 6 स्क्वायर और 10 स्क्वायर अंडर रूट कर दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड आ जाएगा। ठीक, आज यहीं तक।